क्या राम के वंशज अभी भी हैं? और राजस्थान से बीजेपी सांसद और पूर्व राज परिवार की सदस्य दिया कुमारी ये दावा करती हुई नजर आई हैं कि उनका ताल्लुक भगवान राम के खानदान से है। वो भगवान राम के वंश से हैं। राज परिवार की पूर्व सदस्य दिया कुमारी की तरफ से यह कहा गया कि वो कछावा वंश के श्री राम के पुत्र कुश की 310वीं पीढ़ी से हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उनसे सबूत मांगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को दस्तावेज देने के लिए भी तैयार हैं। इस पूरे मामले में दिया कुमारी से बातचीत की हमारे रेजिडेंट एडिटर मनोज माथुर ने। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब राम के वंशजों के बारे में पूछा गया तो राम जन्मभूमि केस के अंदर एक बात सामने आई कि अभी तक उसके पक्षकारों को यह नहीं मालूम कि कौन वंशज है। इसी बीच में जयपुर के राजघराने की प्रिंसेस दिया कुमारी ने यह दावा किया कि उनका जो वंश है वो राम के वंश से मिलता है और उसी को लेकर उन्होंने कई दस्तावेज उनके पास होने की बात कही है। उनसे बात करने के लिए हम तो यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिया कुमारी जो कि भाजपा के सांसद भी हैं। सबसे बड़ी बात जो इसमें आ रही है वो ये कि जो विरोधी दल हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो अब इस बात को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं कि ये असली बात नहीं है, इसको सिर्फ मैनिपुलेट किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। अगर उनको मैंने मेरी ट्वीट में भी कहा कि हमारा परिवार भी कुछ से हम लोग हमारी वंशावली को ट्रेस करते हैं कि श्री राम जी के जो बेटे थे कुछ, हम लोग वहां से हमारी पूरी वंशावली है उसको वहां से हम लोग ले रहे हैं। और मैंने तो बचपन से सुना है, ये बहुत नई बात मेरे लिए नहीं है। और जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन डाला कि उनके कौन है डिसेंडेंट्स, तो मेरे अंदर से आवाज निकली कि भाई हम भी हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे अलावा और भी हैं बहुत सारे, पूरे वर्ल्ड में हैं उनके डिसेंडेंट्स। और बहुत प्राउड चीज है ये। और इसमें पॉलिटिकल हमें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अगर कोई और भी अपने आप को डिसेंडेंट कहता है तो बहुत अच्छी बात है ये। मुद्दे का राजनीतिकरण एक तरफ है, दूसरी तरफ बात यह है कि अभी तक आप लोगों के पास जो दस्तावेज हैं उसके आधार पर कोई क्लेम नहीं किया गया, ना ही उस जमीन के बारे में, ना ही उस वंश के बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग उसमें नहीं जाना चाहते। और मैंने जो बात कही वो एक सेंटिमेंट पे आधार उसका पूरी तरह से एक सेंटिमेंटल आधार था। मेरे अंदर से भावना थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम सब डिसेंडेंट्स हैं और हमें बोलनी चाहिए ये बात। नहीं, हम सब डिसेंडेंट्स हैं। जब आप समाज की बात करती हैं या परिवार की? मेरा परिवार है और भी बहुत सारे परिवार है, कई हैं अपने जो डिसेंट लेते हैं, लब से लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे परिवार है और उनको भी बोलना चाहिए, क्यों नहीं। और मैं तो ये कहूंगी कि मैं इसमें बिल्कुल भी लीगल चीज में नहीं जाना चाहती, पॉलिटिकल भी नहीं बनाना चाहती। ये मेरे परिवार की बात है और मेरे परिवार की क्या और भी बहुत सारे परिवार हैं जिनको ये लगता होगा कि भाई हमारे भी वंशावली वहां से है। तो ये तो वो बात मैंने कही, एक बहुत पर्सनल चीज थी। ऐसे में क्या राम मंदिर बने या ना बने और जल्दी बने, उस पर आपके क्या विचार है? बहुत जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि ये तो अगर वहां पर जैसे राम जी का जन्म हुआ है तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भूमि है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और वो तो उस काम में तो देरी होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर क्या इसके लिए दस्तावेज आपकी ओर से कोर्ट को सुपुर्द किए जाएंगे या पक्षकारों को उपलब्ध करेंगे? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और हम लोग आगे होके बिल्कुल इस लीगल कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहते। आप दिया कुमारी हमारे साथ थी जो मोटे तौर पे ये मानती हैं कि इनका वंश, इनके दस्तावेज इस बात के लिए पर्याप्त हैं कि वहां राम की जन्मभूमि और वंश होने की बात साबित की जा सके, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया में उलझना नहीं चाहते। आने वाले समय के अंदर ये प्रकरण क्या मोड़ लेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रवि के साथ मनोज माथुर।